इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक बहुत बड़ी घुसपैठिया, ये आतंकवादी, ये इसका चाचा, इसका भाई, मैंने आपको आगे भी बताया था, इसका पूरा परिवार आतंकवादी में और यहाँ वहां जाकर ट्रेनिंग लेती थी। एक 5वीं पढ़ी महिला कंप्यूटर भी चलाती है, गाड़ी भी चलाना आती है। नक्शे से देखकर पाकिस्तान में बताती है कि मंदिर कहाँ पर है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, राम मंदिर कहाँ है, हमारा उज्जैन का मंदिर कहाँ है, ये सारी डिटेल देती है। और ये महिला घूम घूम कर भारत में काशी विश्वनाथ जाकर बोलती है, आज मैं पहुंची हूँ काशी विश्वनाथ, सुबह के बजे 4। ये अभी जो आप हमला हुआ है, हो सकता है कि इन्होंने बहुत तगड़ी वाली खबर दी हो सकता है कि इनका बीच में हाथ हो। क्या सुना, नचनिया उठ के नाचने लग जाती है, छमछम करने लग जाती है, देखिए तुम्हारी भाभी हो गई तैयार, तुम्हारी भाभी कैसे लग रही, चुड़ैल लग रही, भूत नहीं लग रही, वही लग रही है कोठे वाली जो तू वहां पर कर काम धंधा करके आती थी अपना पाकिस्तान में, वही तू लग रही है, और इसके अलावा तू सीमा कुछ नहीं लगता। हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रघुपुरा में सीमा हैदर रह रही है, नेपाल के रास्ते इलीगल भारत में आई थी दोस्तों, और उधर ज्योति को लेकर भी आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं। ज्योति पर आरोप है कि ज्योति ने जो है यानी भारत से खुफिया जानकारी पाकिस्तान में भेजी। तो दोस्तों, इस पर आस्तामा जी जो है उनका एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में आस्तामा जी ने सीमा हैदर व ज्योति मल्होत्रा को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है एक बार आस्तामा जी की बातें सुने। आस्तामा जी ने सीमा हैदर व ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या कहा, तो सुनिए दोस्तों। बात कर रहे हो ना ज्योति मल्होत्रा, सीमा ज्योति, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। आपने दोनों फोटो एक पे, हाँ, मैंने दोनों फोटो एक पे इसलिए आज करवाई है क्योंकि ये दोनों एक जैसी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक माता जी दोनों एक जैसी है, कैसे हो जाए? ये देश की बेटी है, ये देश की बहू है। ये आपके घर में ब्याह के आई है, रघुपुरा में ब्याह कर आई है सचिन मीना। अरे ये घुसपैठिया है, ये अवैध तरीकों से 36 सीमाओं से लांघ कर पता नहीं किस किस के नीचे से निकल कर ये महिला आई है। ये बहुत बड़ी घुसपैठिया, ये आतंकवादी, ये इसका चाचा, इसका भाई, मैंने आपको आगे भी बताया था, इसका पूरा परिवार आतंकवादी में और यहाँ वहां जाकर ट्रेनिंग लेती थी। एक 5वीं पढ़ी महिला कंप्यूटर भी चलाती है, गाड़ी भी चलाना आती है, हर चीज उसको चलाना आता है। तो उसका चाचा अपना, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर यह महिला 10-10 दिन रह के आती थी, हफ्ता रहकर आती थी। तो मैं कहना चाहती हूँ, सीमा हैदर और ज्योति मल्होत्रा में कोई फर्क नहीं है। ये पाकिस्तान से आकर भारत की सारी जहां जहां मंदिर है, भारत में जो जो तीर्थ स्थल है, ये आकर एक इसका भाई, प्यारा भाई जिसको कहती है, मुझे नहीं पता क्या है भाई, एपी सिंह के घर में नक्शा दे आया है। ठीक है, पैसे का लालच हर किसी को मारता है। अब ये लालची लोग अब नक्शे से देखकर, जाने तो उसको दे नहीं रहे बाहर, अब ये नक्शे से देखकर पाकिस्तान में बताती है कि मंदिर कहां पर है, सोमनाथ मंदिर कहां पर है, राम मंदिर कहां है, हमारा उज्जैन का मंदिर कहां है, ये सारी डिटेल देती है। और ये महिला घूम घूम कर भारत में काशी विश्वनाथ जाकर बोलती है, आज मैं पहुंची हूं काशी विश्वनाथ, सुबह के बजे 4। ठीक, उनको बताती है कि देखो लाइनें लगी हैं। तो कहने का मतलब है, मेरी नजर में दोनों एक जैसी है। जो मेरे देश के साथ गद्दारी करता है वो मेरी नजर में गद्दार है भाई, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती। ये देखिए, ये है देश की बेटियां जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जा रहे हैं हमला करने, हो सकता है ये मर जाती, हो सकता है ये भी शहीद हो जाती, इनकी जान निकल जाती, पर नहीं, देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले, बाद में दुनिया, बाद में घर, बाद में परिवार। ये देश की बेटियों ने ये कस साबित कर दिखाया कि सच्ची इंसानियत की, जो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटे, वो ऐसी बच्चियां होती है भाई साहब। ऐसी निकम्मी नठल्ली हमें महिलाएं नहीं स्वीकार, बिल्कुल भी नहीं स्वीकार। अरे तो यूट्यूबर है ना, ब्लॉगर है, वो देश की सेना में है, ये यूट्यूबर है। नहीं, यूट्यूबर तो हम भी हैं। यूट्यूबर तो मैं आपको दिखाती हूँ जो 50-50 मिलियन वाले हैं, वो यूट्यूबर तो बेईमानी नहीं देश से करते, वो तो पाकिस्तान भाग भाग कर नहीं जाते। पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की जगहों को दिखा रही थी ना वो पाकिस्तान। मैं अब खूबसूरती दिखाती हूँ, ये खूबसूरती पाकिस्तान की देखी आपने? प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े क्रिकेटर हैं, आप इनकी भी तस्वीर ले। ना बिल्कुल भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ, खूबसूरती बता रही हूँ पाकिस्तान की इतनी जबरदस्त खूबसूरती है कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री की जेल जाती है, यहाँ आकर घूम घूम कर बता रही है, और एक घर से बता रही। मेरी नजरों में ये दोनों एक ही हैं। मेरी नजरों में अगर देशभक्ति की कोई है तो मेरी ये बच्चियां, इसके अलावा कोई नहीं है भाई, सीधी सी बात है। धर्म के लिए कभी जात धर्म की बात नहीं होती। देश के लिए कोई जात धर्म नहीं होता, देश रक्षा करने के लिए, कि ये हिंदू है ये क्यों करे, ये मुस्लिम है सिख। जो भारत में रहता है, जो भारतीय है, वो अपने भारत की रक्षा करेगा, और ऐसी निकम्मी नठल्ली औरतों से मैं कभी जिंदगी में उम्मीद नहीं कर सकती। ये अभी जो आप हमला हुआ है, हो सकता है कि इन्होंने बहुत तगड़ी वाली खबर दी हो सकता है कि इनका बीच में हाथ हो।
है ना। तो भाई कैसे हाथ हो जाएगा? सीमा हैदर घर में रहती है, सीमा हैदर घर से बाहर नहीं निकलती, सीमा हैदर अपने परिवार के साथ रहती हैं, सचिन के साथ रहती हैं, अपने परिवार के बीच रह रही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती। ये यूट्यूबर हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, पूरा देश देखता है। वाह 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 वाह, ये महिला हर इशारे से बताती है, हर इशारा करती है, क्योंकि इनको एक सॉफ्ट कॉर्नर इनका वो होता है ना, जब इनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां पर ये चीज सिखाते हैं कि कुछ भी हो तुम्हें अपना सॉफ्ट कॉर्नर एक रखना। ये इशारों से उनको हर चीज बताती है, ताला चाबी, हर इशारा इसका ये होता है। और उसी टाइम कोई ना कोई घटना होती है, केक काटती। इस बार ये क्यों नहीं बोली? इस बार इसने क्यों नहीं ये अपना ब्लॉग बनाया है? वो रोज क्या सुना, नचनिया उठ के नाचने लग जाती है, छमछम करने लग जाती है। देखिए तुम्हारी भाभी हो गई तैयार, तुम्हारी भाभी कैसे लग रही, चुड़ैल लग रही, भूत नहीं लग रही, वही लग रही है कोठे वाली जो तू वहां पर कर काम धंधा करके आती थी अपना पाकिस्तान में, वही तू लग रही है। और इसके अलावा तू सीमा कुछ नहीं लगती, ठीक है। और तुम जैसी निठल्ली निकम्मी महिलाओं को ना काले पानी की, कम से कम काले पानी की सजा होनी चाहिए। पूजन करती हैं, हर हर श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे के जाप करती हैं। हाँ हाँ हाँ, मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो इसको कहो आप कह दो कि 3-4 मांग निकाल के एक बिहार की लगाती है, ये भी शुरू कर दे, ये भी 3-4। अरे ये कोई भी ड्रामा करेगी, पूरी पाकिस्तान की गौ माता खा के आ गई, पूरी पाकिस्तान का सब कुछ खा के आ गई। अभी ये राधे राधे जय जय श्री राम पे आप लोग अटके हुए हो, अभी आप लोगों के सामने राधे राधे चल रहा है। जब आप लोग चाहते हो कि देश में कोई और बड़ी घटना हो, हाँ बहुत बड़ा अजाब हो, तो उसके बाद आपको लगेगा हाँ भाई वो आस्था माँ बोलती होती थी, हमने सुना नहीं था। कैसी मानसिकता लोग, मतलब आप अपने देश में घटना हो रहे हो, चीमा भाभी, चीमा दीदी, क्या साबित करना चाहते हो? कि वो देश में पहली एक वो बेवकूफ इंसान कह रहा है सीमा कट्टर सनातनी है, तो हम क्या हैं, उठाईगिरी वाले? जन्मे भारत में, भारत की धरती पे पले, खाया पिया खेले भारत की धरती पे। हम तो सनातनी नहीं है। जो कल की वो भगोड़ी आई, जो घुसपैठिया आई तारों के नीचे से निकल के, पता नहीं किसके नीचे से निकल के, वो तो हो गई कट्टर सनातनी, बाकी सारे सनातन के बंदे फालतू। उन्होंने धर्म अपना लिया ना, भारत में आई, सचिन से शादी की, सचिन को पूरी तरीके से कन्विंस किया कि वकील एपी सिंह साहब ने बताया देश को, दुनिया को। तो वैसे पागल हुआ पड़ा, एपी सिंह की तो बात ही मत करो। एपी सिंह को भी कहो कि इसका ज्योति मल्होत्रा का तू ले ले केस, ये भाग कर ले लेगा। तो ले लेंगे, ज्योति मल्होत्रा के पिताजी कह रहे हैं हम पे पैसे ही नहीं है। हाँ तो अरे उसको सस्ती टीआरपी चाहिए, पैसा तो वो सीमा से ले रहा है, उसको सस्ती टीआरपी चाहिए, नेम फ्रेम चाहिए, वो कुछ भी करेगा, मतलब कुछ भी। ज्योति मल्होत्रा के पिताजी ने कहा है कि हमारी बेटी बेकसूर है, हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है। जो रोज ब्लॉग बनाती थी और लाखों की कमाई करती थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान से भी पैसा जाती थी, तो पाकिस्तान से खर्च तो होता ही था, वहां से लेकर भी आती थी, तो मैं पूछा, अच्छा एक बात आपने नोट किया, जब हमारे पहलगाम में हमला हुआ भाई साहब, एक आदमी ने यहाँ एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेकर आया था, पतला सा मुसलमान, एम्बेसी के अंदर ज्योति मल्होत्रा की उसके साथ भी फोटो है, उसके साथ भी जिसने पहलगाम हमले में खुशी मनाई थी, जो केक काट रहा था, तो उसके साथ भी ज्योति मल्होत्रा की फोटो। लाखों रुपए कमाने वाली, करोड़ों रुपए कमाने वाली, है ना, चड्डी बरा में स्विमिंग पूल में छलांगे लगाने वाली, और आप कहो कि पैसा नहीं उसके बाप के पास। ये तो भैया आपने मजाक ही कर दिया, ये तो कोई सोचे तो कोई मजाक कर रहा है, अभी हमारे साथ तो मजाक ही हो गया। ऐसा भी कभी हुआ है कि करोड़ों रुपए कमाने वाली महिला का बाप का हमारे पास पैसा ही नहीं है? वाह भैया वाह, हजम नहीं हुई मुझे ये बात। नहीं, सीमा हैदर भी तो इन्हीं बेटियों की तरह भारत माता की जय बोलती हैं। एक बार इसने वीडियो बनाकर ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के लिए 2 शब्द ही बोल दे कि मेरे भारत पे हमला हुआ, मेरे भारत के वीर जवान मरे, मेरी बहनें विधवा। नहीं, क्योंकि हमला करवाने वाले हमें, तो कैसे बोलेंगे हम? हमने तो सब इशारे दिए, हमने तो सारी वहां पर खबरी दी, तो कैसे हम बोलेंगे भाई? ये बताओ मुझे, पत्रकार महोदय, मैंने तो आपकी आंखों के सामने बात रख दी। अब ये इन महिलाओं को देखो, पत्रकार महोदय मेरे घर पे बैठे हो, इनके साथ उसको मत मिलाना, जिंदगी में याद रखना मेरी बात। इनकी तरह सीमा हैदर नहीं हो सकती, कोई महिला नहीं हो सकती भारत की। ये महिलाएं अपनी जगह पे है, खबरदार आज के बाद इनके साथ उन उल्टा महिलाओं का, उन गंदी महिलाओं का नाम जोड़ा, खासकर सीमा हैदर का, कभी जिंदगी में नहीं। सीमा हैदर ना इनके पैर की धूल जैसी भी नहीं है, इतनी सी धूल जैसी भी नहीं है, समझ आई? सीमा से नाराज आप? सीमा से आप? ये देश रक्षक है, वो देश, वो तो अपना देश छोड़कर भाग आई, वो तो अपना देश छोड़ के भारत में क्यों भाग गई? वो क्यों भाग गई? प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। अरे तुम्हें लगता है ये झिंगोड़ इतना सा चुपे आम की गिटक, आपको लगता है प्यार? ओ माय गॉड, ओ मेरा बच्चा छोना सा बिट्टा सा दिक्का। अरे भैया ये प्यार इसका कोई नहीं है। ये वहां पर जो काम करती थी ना, जो ये चलाती थी, ये जो क्लब में डांस करती थी, ये वो लोगों से नगद बहुत ले चुकी थी, बिरयानी वाले के पोस्ट पैसे बहुत देने थे, 1 लाख का मोबाइल उठा लिया था, और जो जाफर था इसका, जो मतलब आशिक था, वो इसको कहता था कि भाई मैंने 20-25 लाख दे, तो ये उसका भी पैसा लेकर उससे उधार लिया था, ये 40-50 लाख रुपया लेकर, उससे भी ज्यादा सुनने में आता है कि ये लेकर वहां से भाग ली, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं था वहां रहने का, वो मार देते, तो इसलिए इसको भागना पड़ा। कोई इसके लक्षण वहां पर अच्छे नहीं थे। यहां पर भी अगर किसी को चाहिए ना, कोई मतलब आपके बच्चे का बर्थडे हो, आपके घर में शादी हो, तो जैसे नचनिया बुलाते हैं, तो आप रघुपुरा से सीमा को बुला सकते हैं, डोंट वरी। वो तो कह रहे सीमा सचिन की वाइफ, सचिन ये सीमा और वो सचिन,
है ना, ऐसा और ऐसा नहीं मिलता ना। कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो प्यार मोहब्बत बेटे से प्यार हो जाता है, मम्मी का बेटे से प्यार हो जाता है। वो मम्मी की उम्र की उसकी, भाई साहब आप कैसी बातें करते हो, घर से हो क्या रहा है सीमा के, मिल के आए हो सीमा को? हम तो गए थे, दरवाजा नहीं लगता है उसने आपके सिर पे हाथ फेर दिया है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों के कैमरामैन के और आपके सिर पे हाथ फेर दिया कि सीमा की। हम तो जाते रहते हैं उनके यहाँ पे उनकी कवरेज करने के लिए। हाँ तो जाते हो तो हमें पता लगा कि वो गलत को गलत बोलो भाई साहब, गलत को खुद अपने मुंह से कह रही है कि मोहब्बत, सचिन की मोहब्बत उसकी निशानी, सचिन के सीमा के प्यार की निशानी बिटिया मीरा। हाँ प्यार की निशानी, तो वो 4 नफरत की निशानी क्यों लेकर आई है? वो 4 नफरत की निशानी यहाँ आई है ना, वो आप लोगों को सब उड़ाएगी, टेंशन मत लो। वो उसका उसके जो बच्चा ना, उसका दिमाग पाकिस्तान का, उसके रगों के अंदर ना खून पाकिस्तान का दौड़ रहा है भाई साहब। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो खतने वाला बच्चा है, उसकी कटी भी हुई है और सब कुछ हुआ हुआ, टेंशन मतलब वो सब्र कर रहा है। वो सब देख रहा है कि मेरी माँ के पास कितने बंदे आते हैं, सारा दिन मेरी माँ मुजरा कैसे करती है, रोज फेक वीडियो कैसे बनाती, सब देख रहा है, बच्चे सब देख रहे हैं। प्यार की निशानी तो नफरत की निशानी बॉर्डर पे छोड़ा है, फिर प्यार की निशानी में तूने चार तो तू पीछे नफरत की लेकर आई। प्यार में क्यों, कम से कम तू 5, 7, 10 तो कर, पता लगे कि बाई गॉड सचिन का, पता लगे कि सचिन ही नहीं है दुनिया में, तू 10 निशानियां कर ले प्यार की है। दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। ये बच्चे का भी खुलासा होगा, टेंशन मत लो पत्रकार महोदय। आप हो सकता है कि कुछ, मैं नहीं हो सकता, मैं तो जिस बात पे अटल हूं मरते दम तक अटल हूं। यानी आप अटल हैं कि ये दोनों आपके लिए ठीक नहीं? मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ये देश की कोई कुछ नहीं लगती है। सीमा एक 2 कौड़ी की गंदी महिला है जो पाकिस्तान में फुल अय्याशी करके और भारत के मर्दों को बुलाकर, उनको घर पे बुलाकर पैसे बटोरती है। वो महिला जो पाकिस्तान को खाकर मेरी गौ माता के शर्म करके, ऐसी महिलाओं का ना तो भारत में और ना किसी कट्टर सनातनी, मैं चाटुकार की बात नहीं कर रही हूं, मैं दगड़ दल्लों की बात नहीं कर रही हूं, मैं चाटुकारों की बात नहीं, मैं कह रही हूं कि किसी भी कट्टर सनातनी को यह महिला मंजूर नहीं है। यह महिला सिर्फ डस्टबिन के लायक है, डस्टबिन के लायक। और इन महिलाओं को हमेशा नमन है, सल्यूट है। ये मेरे भारत की बच्ची है, जात कोई है उसका कोई मतलब नहीं है, ये देश की रखवाली करने वाली है और वो देश को बर्बाद करने वाली, बर्बाद सीमा हैदर तुम्हारे देश को बर्बाद करके जाएगी। ना जाए मेरा नाम बता दे।